बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एवन फील्ड रेफरेंस अपने मनतकी अंजाम को पहुँच गया है। नवाज शरीफ बाइज़्ज़त तौर पर बरी हो गए हैं। फ्लैगशिप रेफरेंस के ख़िलाफ़ अपील नैब ने वापस ले ली है। अब उनके ख़िलाफ़ एक अल अज़ीज़िया रेफरेंस रह गया है जिसकी 7 दिसंबर को सुबात है। राम तासर यह है कि इंशाअल्लाह नवाज शरीफ इस रेफरेंस में भी सुरखरू होकर निकलेंगे। 7 दिसंबर को अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा बढ़ाने की अपील की समाअत होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब इसकी समाअत करेंगे। 6 जुलाई 2018 को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने एवन फील्ड में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को 11 साल की कैद सुनाई थी और 24 दिसंबर 2018 को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में 7 साल कैद और जुर्माना सुनाया था। ये 11 साल की सज़ा तो कालअदम करार दी जा चुकी है। एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरीयत के तहरीर फैसले के मुताबिक मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बरीयत का फैसला भी कहीं चैलेंज नहीं किया गया। अदालत ने नवाज शरीफ की सज़ा के ख़िलाफ़ अपील मंजूर की और उन्हें बरी करने का हुक्म दिया। अब नवाज शरीफ सियासी मंजर में बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहा है कि इंशाअल्लाह उनके सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे। उनके चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के बारे में स्टिल सियासी हलकों में बहस जारी है। पार्टी की सतह पर भी इस मामले पर बात होती रहती है, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है मियाँ शहबाज शरीफ का, और तो दो टोक अल्फाज में कह दिया कि हमारे अगले वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नवाज शरीफ होंगे। ज़ाहिर है नवाज शरीफ के बगैर मुस्लिम लीग नून इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। उसे इलेक्शन में नवाज शरीफ की तो ज़रूरत है। नवाज शरीफ के आने के बाद मुस्लिम लीग नून का मोराल भी बुलंद हुए। तो नाज़रीन कराम, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। सियासी हलकों में की गई बहस भी चल रही है कि शायद मियाँ नवाज शरीफ चौथी बार वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालें और शायद उसके बाद रिटायरमेंट का ऐलान करके अपनी पार्टी के किसी दूसरे फर्द को वज़ारत उज़्मा सौंप दे। मेरा ख्याल ये भी एक मफरूज़ा है। मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ को अब इस्तीफ़ा देकर जब वो वज़ीर आज़म बन जाए तो छोड़ कर चले जाएं। उन्हें चौथी बार वज़ीर आज़म बनना चाहिए ताकि नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क दोबारा तरक्की कर सके। मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ के बगैर अब मुल्क तरक्की कर सकेगा। पाकिस्तान के अवाम की आखिरी उम्मीद इस वक्त नवाज शरीफ है। इमरान खान ने तो मायूस किया और उन्होंने एक बिला मकसद लड़ाई लड़कर अपने आप के लिए जेल में जाना पसंद किया। अब वो जेल में हैं और नवाज शरीफ जेल से बाहर आ चुके हैं, यानी कैद उनकी ख़त्म हो चुकी है, ख़त्म हो रही है, जो रह गई है। यानी ये तो कुदरत का एक खेल होता है। एक वक्त था कि नवाज शरीफ बाहर आना उनके लिए मुमकिन नहीं था। ताने देते थे जब वो इलाज के लिए गए तो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। बिलाखिर वो वापस भी आ गए। ये सारे लोगों के जो क्या सराइयाँ थी सारी ख़त्म हो गई। 21 अक्टूबर को आ गए। अब वो नवंबर भी ख़त्म हो गया है और दिसंबर के इब्तिदा में इस बात की कभी इम्कान है कि नवाज शरीफ सियासी मंजर पर बिल्कुल मिस्टर क्लीन के तौर पर उभरेंगे और वो अपने ख़िलाफ़ मुकदमात बनाने वालों और उनकी हुकूमत को ख़त्म करने वालों के बारे में वो ज़रूर बात करेंगे। फ़िलहाल वो बहुत मुतात हैं, कोई बात नहीं कर रहे,
लेकिन ऐसा लगता है कि एक वक्त आएगा कि नवाज शरीफ खुलकर बात करेगा कि जिन लोगों ने, जिन 5 के टोला था जजों का, और फिर 2 अस्करी अदारे में 2 ऐसे आदमी थे जिन्होंने नवाज शरीफ को इक़्तिदार से महरूम कराया। न सिर्फ महरूम कराया बल्कि उनकी पार्टी को नाकाम बनाया और उनके वोटों की चोरी करके इमरान खान को इक़्तिदार दिलवाया। आज वो भी पछताते हैं कि हमने इमरान खान को क्यों लाए थे। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक बड़ी वाज़ह नज़र आती है मुझे कि इमरान खान के लिए बाहर आना मुश्किल हो गया है और नवाज शरीफ को अब इक़्तिदार से में जाने से कोई रोकना लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। नवाज शरीफ के लिए सारी राय हमवार हो रही हैं और वह दिन दूर नहीं कि वह जब चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। लेकिन नवाज शरीफ को अब बदला बदला होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला नवाज शरीफ होना चाहिए, लड़ाई करने वाला नवाज शरीफ नहीं होना चाहिए। लड़ाई से मेरी मुराद यह है कि अब उन्हें कदम कदम पर अपने लिए ऐसी राहें तलाश करनी पड़ेंगी जिसमें मुल्क की तरक्की के लिए वो काम कर सकें और मिलजुल कर हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट कोई लाएअमल तैयार करें, मुल्क की तरक्की को मंजिल मकसूद तक, मुल्क की तरक्की को, अमल को मंजिल मकसूद तक पहुँचाएँ। पाकिस्तान की तरक्की बड़ी ज़रूरी है। पाकिस्तान के बड़े माशी मसाइल हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है और पाकिस्तान के लोग परेशान हैं। इस परेशानी को उसी सूरत में दूर किया जा सकता है कि अब लोगों का हुकूमत पर कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और हुकूमत भी अवाम को कुछ डिलीवर करे। और मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ के अलावा कोई और आदमी अब इस मुल्क में कुछ डिलीवर कर सकता है। और नवाज शरीफ के चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की राह में अगर कोई रुकावट डालता है तो वह रुकावट ख़त्म हो जानी चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि नवाज शरीफ अब इस मुल्क का चौथी बार वज़ीर आज़म बनेगा तो ये मुल्क तरक्की करेगा।